हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आज मैं फ्री बैठी थी, मुझे लगा कि हाथ मेरे थोड़े ड्राई से हो रहे हैं और क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि हाथों को भी एक स्पेशल केयर चाहिए होती है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपनी जो मंथली कह सकते हैं आप, मैं करती होती हूँ अपने यानी कि हाथों की केयर रखती होती हैं जो घरों में अपना काम खुद करती हैं, उनके लिए ये रूटीन तो आई थिंक सो 15 दिन में एक बार तो उनको करनी ही चाहिए अपनी सेल्फ केयर में। तो फिर ये थोड़ा सा सामान है, थोड़े से सामान से हम लोग अपना मैनिक्योर कर लेंगे और शाइन वैसी ही आएगी जो हम इतने पैसे दे के सैलून में जाके करते हैं, तो घर पे भी इजीली वो चीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी मास्क ले सकते हैं। मेरे पास ये इस टाइम था, ये रोज पेटल का मास्क है और ये मुझे काफी अच्छा लगा तो इसलिए मैं ये यूज करूंगी। आप कोई भी मास्क ले सकते हो। एक शैम्पू चाहिए हमें और ये रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये तो तब चाहिए जब हम नेल पेंट अपना रिमूव करेंगे, तो ये तो एक साइड की बात है। और ये जो मास्क है मैंने वो पहले से ही अपना बना के रखा हुआ है ताकि मुझे ऑन द स्पॉट ना बनाना पड़े। और आप स्क्रब ले सकते हो, घर पे काफी तरह के स्क्रब्स पड़े होते हैं। मेरे पास ये था बॉडी स्क्रब तो मैंने वही ले लिया। और साथ में हैंड क्रीम कोई भी ले सकते हो आप, तो मेरे पास ये पड़ी थी। कोई भी क्रीम आप चाहे अपना सिंपल मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो, तो कोई ऐसा इतना कुछ है नहीं इसमें तामझाम। और मेन जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे हमारे पास जो सॉल्ट है, इससे हमारे जो हाथ हैं वो खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि इन चीजों में हम जो अपने ज्यादातर पाँव पे यूज करते हैं तो उससे थोड़ा सा लाइट ही चीज यूज करनी चाहिए क्योंकि हाथों का मामला है। ये चीज काफी सॉफ्ट डालूंगी, नमक डालेंगे इसमें। कोई भी शैम्पू ले सकते हो आप, चाहे बेबी शैम्पू ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि सनसिल्क ही लेना है, कोई भी घर पे जो भी शैम्पू अवेलेबल हो। तो हम ये डाल देंगे। पानी थोड़ा सा गुनगुना लेना है ताकि ज्यादा गर्म मत ले लेना, स्किन फिर ड्राई हो जाएगी हैंड्स की, तो कुछ भी डर्ट वगैरह होगी तो गर्म पानी से वो चीज साफ हो जाएगी। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इजीली कैसे हम लोग घर पे इन दो चीजों से अपने हाथ को अच्छे और चमकदार बना सकते हैं और स्किन काफी ही ग्लो करेगी इसके बाद। तो पानी गर्म है, हाथ डल नहीं रहा है उसमें, तो मुझे काफी गर्म और मुझे गर्म महसूस भी बहुत होता है। तो हल्के हल्के पहले हम उसमें अच्छी तरह अपना शैम्पू सारा घोल लेंगे हाथ से ही। तो हल्का सा पहले आप उसको मल लें हाथों को ताकि कुछ भी ऊपर की डर्ट होगी तो वो निकल जाएगी पानी में। अब इसको हम कम से कम नहीं तो 10 मिनट्स तो सोकिंग करके रखेंगे और साथ साथ में इसको हाथों को हल्का हल्का आपस में मलते रहेंगे ताकि कुछ भी होगा वो। तो 10 मिनट्स मुझे हो गए हैं डिप किए हुए। अब बारी है, मैं रिंग्स नहीं उतार पाई, अगर आपकी उतरती है तो आप उतार लेना, मेरी रिंग्स उतरी नहीं, मैंने कोशिश की है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं उतरी, तो मैं रिंग को भी साफ कर लूंगी अच्छी तरह। तो आप उतार के ही करना, मेरे से उतरी नहीं। तो जितना भी आपको लगे कि एक ब्रश ले ले, मेरे पास ये टूथ ब्रश था मेरा बड़ा, तो अगर आपके पास सिंपल ब्रशेस जो मिल जाते हैं हमें मैनिक्योर के लिए वो ले लेना। मेरा था बट वो टूट गया। तो अब आप अच्छी तरह अपने हाथों को एक स्क्रब दे दें। ये देखिए लिपस्टिक उतर गई सारी जो इतने दिनों से लगी हुई थी। तो कम से कम 2 डेज तो उसका स्टे होता है लिपस्टिक का, जो लॉन्ग स्टेज वाली होती हैं ज्यादातर, मेबेलिन आ गई या लैक्मेज हो गई, इन सभी ने अपने निकाले हुए जितने भी सब्जेक्ट्स, तो ये चीजें उसमें होती है अवेलेबल। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स मिल रही हैं बाजार में। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे हैंड में, हमारी ड्राई स्किन होगी या कोई भी टैन होगी तो उन चीजों को वो नमक खींचेगा अपनी तरफ से ना, सारा निकाल देगा, इसलिए हम लोगों ने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो अच्छी तरह अपने नकल्स में भी करिए ब्रशिंग ताकि इजीली हमारी जितनी भी एक्सेस डर्ट होगी हमारी वो सारी इमर्ज होके बाहर आ जाएगी। इस पॉइंट में मैं नेल पेंट नहीं उतारूंगी, मैं नेल पेंट बाद में उतारती हूँ, पहले अपने हैंड्स को अच्छी तरह
वाइप ले लें हम लोग। मैं जब भी करती हूँ मैं इजी अपना सामान सारा रख कर बैठती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। मैं बार बार नहीं, मैं अपना सारा चीज अपनी साथ में रख के बैठती हूँ क्योंकि हमें बार बार कहीं भागना ना पड़े। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हैंड्स बिल्कुल साफ हो गए हैं हमारे। अब हम करेंगे इनकी स्क्रबिंग। तो स्क्रब के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला कैफीन का, मेरे पास पड़ा था बॉडी स्क्रब है ये। तो ज्यादातर इसमें टैन भी रिमूव होती है, बहुत अच्छा स्क्रब है ये। तो आज ही ओपन होगा, एक्चुअली मैंने खोला ही नहीं है जब आया था। शिका भी अपनी मैनिक्योर खुद ही कर लेती है, मैंने उसको भी ये चीज सिखाई हुई है, अपने पाँव अपने हाथ हमेशा साफ रखने चाहिए। और अब तो वैसे भी वो टीनेज भी पार कर चुकी है, अडल्ट में जा रही है, अब तो उसको ये चीज की तो हैबिट है। तो अच्छी तरह आप स्क्रब ले ले, एक जनरस अमाउंट में ले लेना ताकि इजिली आप उसको स्क्रब कर सकें। और आप चाहे तो अपने आर्म्स वगैरह सारे ही कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगी बिकॉज क्योंकि सुबह मैंने नहा लिया है तो फिर मुझे फिर इचिंग होती रहेगी पूरा दिन। तो फिर मैं सिर्फ अपना हैंड्स ही दिखाऊंगी आपको करके। अपने पूरी आर्म्स पे लेके जाना है तो आप आर्म्स पे भी कर सकते हो। तो ये साइड थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं दूसरी साइड भी ले लूंगी। तो एक जनरस अमाउंट में लेना, स्क्रबिंग ही तो मेन होगी इसकी। तो क्योंकि अभी हमने डर्ट वगैरह तो उतार ली है, तो अगर आप शाइन चाहते हो तो हाथों के लिए आपको स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। स्क्रबिंग जैसे हम फेस पे लगाते हैं, हमें होता है ना हमारे सारे जितने पोर्स वगैरह क्लियर हो जाए, अच्छे खुल के वो सांस ले, तो ऐसे ही हमारे हाथों की स्किन होती है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। कितने काम करते हैं हम लोग हाथों से, मैं तो बहुत ज्यादा ही अपना करती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा, कितने डिटर्जेंट्स हो गए या फिर फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, तो वो सारे केमिकल्स ही हैं जो हमारे हाथों पे लगते हैं। ये विम जेल्स हो गई जो भी, तो उन चीजों को अच्छी तरह हमारी स्किन से रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग मस्ट है। अगर आप नहीं भी अपना मैनिक्योर इस तरह से करना चाहते तो आप घर पे आम रात को रोज सोने से पहले आप चाहे 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए कोई भी स्क्रब ले लो। और जब आप फेस अपना स्क्रब करते हो या कुछ भी है तो आप हाथों पे भी हल्का सा उसको लगा लिया करो। इससे क्या होगा, पूरे दिन का जितना भी जो भी एक्सेस हमारे डर्ट होगी या कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो स्क्रबिंग हमने कम से कम 2-3 मिनट करनी है। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरे 2-3 मिनट भी हो चुके हैं। तो अभी आप देखना जब हम इसको रिमूव करेंगे स्क्रबिंग को तो बहुत अच्छा सा एक शाइन आ जाएगी स्किन सरफेस पे। हमारी जो भी हैंड्स की सरफेस होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसकी बहुत अच्छी है फ्रेग्रेंस। कैफीन भी अच्छी चीजें बनाता है। मैंने रीजनली कैफीन का ही सामान ले रही हूँ, पिछले साल भी लिया था, इस साल खत्म हो गया था, काफी ऑफ आया हुआ था, तो इस बार मैंने फिर से अपना स्टॉक ले लिया है थोड़ा सा, ताकि मुझे, क्योंकि क्रीम्स वगैरह अब जो सीजन आएगा इसमें तो क्रीम्स मुझे चाहिए ही चाहिए। बगैर क्रीम्स के मैं अपना सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए तो यही दिक्कत है। अब आप देखिए एक हल्की सी आपको जब मैं वाइप करूंगी ना, एक स्मूथनेस सी दिखेगी स्किन में। तो स्क्रब तो हमारे लिए मस्ट होता है। जैसे हमारी स्किन स्क्रबिंग मांगती है वैसे हमारे हाथ स्क्रबिंग मांगते हैं। अपना 1 महीने में एक बार तो ये चीज करती हूँ। वैसे तो स्क्रबिंग तो मैं करती रहती हूँ हाथों की, इसलिए मेरे हाथ इतना काम करने के बाद भी थोड़े से साफ रहते हैं। अगर मैं स्क्रबिंग नहीं करूंगी ना तो फिर मेरे हाथ बहुत बुरा हाल होगा। देखिए एक स्मूथनेस सी आ गई है स्किन में। तो जैसे कि हमारी स्क्रबिंग हो चुकी है तो अब हम लगाएंगे इस पे पैक। और पैक मैंने आपको बोला था आप कोई भी ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी का या कोई भी आपको लगे, नीम का, एनी पैक। तो ज्यादातर कोशिश करना कि ड्राई पैक ही हो, कोई दूसरा पैक मत लेना जो बने बनाए आते हैं, या क्रीम पैक ना हो। तो ड्राई पैक का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इससे अच्छी एक स्किन ग्लोई सी हो जाती है। तो इसलिए ड्राई फेस पैक हो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एल्प्स भी बहुत अच्छा है, ये मैं रिसेंटली अभी ही परचेज किया है, 1-2 दिन से मैं इसको यूज भी कर रही हूँ। मैंने फेस पे भी किया है, अवंशिका ने भी किया है, इसका ग्लो बहुत अच्छा आया है।
तो आप अगर चाहते हैं तो ये वाला पैक आप मंगा सकते हैं। तो मुझसे पानी ज्यादा डल गया था, आप थोड़ा सा पानी कम ही रखना इसमें, मेरे काम ऐसे ही होते हैं। ले लिए थे मैंने, तो कम से कम मुझे 10 मिनट लगे हैं इन पे मास्क रखने के लिए। तो मैंने 10 मिनट रखकर अपने हैंड्स अच्छी तरह वॉश कर लिए। इजी है, फटाफट का काम है, और कोई इतना तामझाम भी नहीं है। जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो चीजें, बस उसी से कर ले। अगर आपने अपना DIY मास्क कोई बना के लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो अब हमारा सारा हो चुका है, तो मैं इसको अच्छी तरह एक वाइप दे दूंगी। ये देखिए, इस हैंड पे भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हैंड पे ना मैं कभी भी नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, मुझे शौक नहीं है, सिर्फ करवा चौथ पे ही लगाती हूँ, नहीं तो आगे पीछे कभी नहीं लगाती हूँ। तो ये वाला हैंड देखिए आप, अच्छी तरह साफ हो गया जिसपे नेल पेंट। अब हम करेंगे नेल पेंट रिमूव। मैंने नेल पेंट उतार ली है, और ये थी मैंने न्यू ली है ये वाली, तो इसको लगा के देखते हैं आज कलर कैसा है। तो मैं दूसरे हैंड पे तो नहीं लगाऊंगी, इस वाले हैंड पे लगाऊंगी। पता नहीं मेरे नेल को क्या हुआ है, और मैं उसको काट भी नहीं सकती क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो फिर नेल्स वगैरह तो नहीं काट सकते हम लोग। तो आप लोग फाइल कर लेना नेल्स वगैरह अपने, तो एक अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फिर वो वाला पार्ट किया नहीं है। और मेरे नेल्स फाइन होने वाले भी हैं, तो अभी नवरात्रि के बाद करूँगी, क्योंकि ये काम मेरा करवा चौथ से पहले ये चीज़ें मैं करना प्रेफर करती हूँ। तो ज़्यादातर मैनिक्योर पेडिक्योर मैं घर पे ही कर लेती हूँ, कि कभी भी मैं सैलून हो गया या पार्लर हो गया, मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं इसको इन्वॉल्व करती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है खुद से ही ज़्यादा इजीली हो जाती है। फेशियल वगैरह भी ज़्यादातर तो घर पे मैं वैसे अपनी रूटीन फॉलो करती हूँ फेस की, तो फेशियल ज़रूरी इसलिए हो जाता है किसी से करवाना, कि ताकि थोड़ा सा एक मसाज अच्छा सा फेस पे आ जाए, ग्लो आ जाता है, मसाज मिल जाए हमें अच्छी सी। और कोई करता है जब तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा शेड है ये वाला। हम कौन से परफेक्शनिस्ट होते हैं कामों में, अपने कामों में ऐसे ही रहता है इंसान। तो अक्सर घरों में भी अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो मैं दूसरे हैंड पे नहीं लगाऊंगी आपको। तो नेल पेंट मेरी हल्की सी अभी है गीली, तो फिर भी मैं अब फिनिश करती हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब हम इस पे लगा देते हैं कोई भी मॉइस्चराइजर, आप हैंड क्रीम ले लेना। तो मेरे पास यूजुअली होती है हैंड क्रीम, और ये वैसे भी मेरी ननद लेके आई थी, USA की है, काफी अच्छी ब्रांड है, और इसकी एक बड़ी धीमी सी खुशबू है। तो बस आप कोई भी ले ले, चाहे घर पे कोई भी मॉइस्चराइजर पड़ा हो। हैंड क्रीम का ये हो जाता है, इनमें ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होती है, तो इसलिए लोग ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं कि हैंड क्रीम्स ही लगानी चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्राई हैंड्स आपको पता है रहते हैं। तो देखिए, अच्छा स्मूथनेस सी आ गई है हाथों में। तो अगर ऐसी केयर हम लोग करते रहें तो हाथ हमारे अच्छे और सुंदर लगते हैं। तो हमेशा हाथों की अपनी केयर करा करें। ये वाला मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उस पर नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। तो
हमेशा अपने हाथों की केयर करें, क्योंकि हाथ हमारे बहुत काम करते हैं हमारे लिए। तो चलो जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।